तो पहले जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। सर, ये डिजिटल अरेस्ट क्या चीज़ है, क्या है जो काफ़ी प्रचलित हो गया है कि काफ़ी क्राइम्स इस मामले में बढ़ रहा है? जी जी। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहें कि डिजिटल अरेस्ट जो है ये साइबर फ्रॉडस्टर द्वारा इजाद किया हुआ शब्द है। कानून की किताब में डिजिटल अरेस्ट कोई चीज़ नहीं है और यह शुरुआत जो है आपके डर से होता है। इसका प्रारंभ पहले आप एक रिकॉर्डेड कॉल आएगा या सीधा कॉल भी कर सकता है और आपको बताएगा कि आपका मोबाइल जो भी आपके द्वारा यूज किया जा रहा है सारा नंबर आपका 1 घंटे या 2 घंटे में बंद हो जाएगा। विशेष जानकारी के लिए आप 9 दबाएं या 2 दबाएं या फिर कहेगा कि हम कॉल ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, आप वहां बात करें। और चूँकि मोबाइल बंद करने की बात करके लोगों में उत्सुकता बढ़ती है या बेचैनी होने लगता है और वो फिर कहता है ठीक है हमें बात कराइए, और फिर वहाँ बात करते करते उसको एक पुलिस थाने में उसको डाइवर्ट कर देता है कि आपको फलाने पुलिस थाने से आपको बात हो रही है। और वहाँ क्या होता है कि वीडियो कॉल में जो बात करते हैं वो फुल वर्दी में होते हैं, वहाँ का सेटअप एक थाना जैसा होता है और इवन वो उसके व्हाट्सएप में डीपी जो लगा हुआ रहता है वो भी पुलिस के बेस में ही होता है और बात करते 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 आपका मनोदशा रीड करता है और जब आप डर जाते हैं तो फिर आपको और डराना शुरू करता है और फिर आपको बचाने का प्रयास किया जाता है कि हम चलिए आपसे गलती हुई है, आपके मोबाइल नंबर का, आपके आधार का मिसयूज हुआ है, लेकिन हम आपको बचाने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में फिर आपके सारे अकाउंट डिटेल लेता है और बोलता है कि हम आपको एक सरकारी खाता दे रहे हैं, इसमें आप सारे पैसे को ट्रांसफ़र करिए और अगर आप निर्दोष होंगे, ऐसे तो आप निर्दोष लग रहे हैं, फिर वही बताते हैं कि आप निर्दोष लग रहे हैं, लेकिन अगर आप निर्दोष साबित हो जाएंगे तो आपके सारे पैसे रिफ़ंड भी हो जाएगा 7 दिन में, 10 दिन में या 2 दिन में, कुछ समय देता है। और इस प्रकार से उसको सारे पैसे भी ट्रांसफ़र करा लेते हैं। और डिजिटल अरेस्ट मेनली ये हुआ कि डिजिटली आपको अरेस्ट करना। जब आप डर गए तो फिर वो और आपको डराता है कि ये बात आप किसी को बताएंगे नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और यदि आप किसी को इस बात को शेयर करेंगे इवन अपने फैमिली में भी तो आपको 5 साल की अतिरिक्त सज़ा होगी। ऐसे ऐसे डर दिखाते हैं, लेकिन हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि डिजिटल अरेस्ट कुछ है ही नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ आपका डर है। सिर्फ डर है? बिल्कुल ये डर है। और इस तरह का कोई भी चीज़ें अगर घटती है तो लोकल थाना आपके लिए है, आप तुरंत उसे कट करें और लोकल थाने से संपर्क करें। सर, जैसे कि अगर आपको कॉल आया, ठीक, तो बेसिकली जैसे कॉल आया, हमको बोला कि आपका मतलब जो हमारे 2-3 दोस्त के साथ हुआ है कि उनको बोला कि आपका अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग किया है, हाँ, तो और आपका अकाउंट को भी हम लोग फ्रीज करने वाले हैं। तो ये डर, ये जो होता है मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, ये जो डर है, इसको मतलब बहुत कोई विश्वास कर ले रहा है, तो इसको क्या ऐसे कॉल करके कोई बोल सकता है कि सर कि आपका अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, बस आपको फ़ोन कर रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, आपका अकाउंट फ्रीज कर रहा है? कानून में ऐसा कोई प्रोविज़न है ही नहीं। अगर हमारे नंबर से कोई, अगर मान लिया जाए हमारे नंबर से कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुआ भी है लेकिन हम अपने आप को जान रहे हैं मेरे द्वारा नहीं किया गया है, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, वो भी वैसे ही बोलते हैं कि आपसे नहीं हुआ, आपके अकाउंट को इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसा हो सकता है कि इस्तेमाल कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो कोई नोटिस आएगा या डायरेक्ट कॉल्स आता है सबका? ऐसा कोई कॉल नहीं आता। अगर आपके नंबर का मनी लॉन्ड्रिंग आपके नंबर से हुआ भी है तो पुलिस इंक्वायरी करेगी, जांच में आएगी। ऐसा नहीं कि सीधे आपका अकाउंट फ्रीज करेगा, आपके अकाउंट से जो पैसे हैं वो ट्रांसफ़र कराएगा, ऐसा कोई तरीका नहीं है। वो जांच करेंगे, वो आपके यहाँ आएंगे। अगर आप दोषी, और जांच करके दोषी अगर आप पाए जाते हैं तो आपको कॉल या मैसेज नहीं करेगा, सीधा आपको अरेस्ट करेगा। सीधा अरेस्ट? बिल्कुल, आपसे टेलीफोनिक कोई, डिजिटली कोई आपसे बातचीत ही नहीं होगी। और वो इस तरह का कोई भी मामला होता है तो गोपनीय ढंग से ही जांच पड़ताल होती है। इसमें मतलब कि जैसे कि वीडियो कॉल अभी आता है, बहुत ज़्यादा आ गया है ये, मतलब ऐसा हुआ है कि वीडियो कॉल लोग बोलते भी हैं एकदम, ये डर और कन्फ्यूज़न होता है ना सर, उसका इस्तेमाल करते हैं कि एकदम बोलते हैं कि आप पहले आपको डराते हैं, थोड़ा कंफ्यूज भी करते हैं, फिर जाके उसको आपको कॉल करके जो वर्दी में पहन के वो जो बात कर रहा है, उसमें पहचानने में कुछ तरीका है सर कि वर्दी पहन के बात कर रहा है, तो पहला सवाल क्या पूछे कि वो पकड़ा जाए? देखिए, वो तो आपको अपना दूर का पता बताता है कि हम अंधेरी मुंबई से बोल रहे हैं, तो दिल्ली से बोल रहे हैं, तो यूपी से बोल रहे हैं। पहले आपका लोकेशन पता करता है, एड्रेस लेता है कि आप पटना से हैं तो आपको पटना का नहीं बताएगा, आप मुंबई से हैं तो आपका मुंबई का नहीं बताएगा, आपको बेंगलोर का बताएगा, आपको दिल्ली, माने डिफरेंट जगह का बताएगा।
और पहले तो आपको रीड कर लेता है, जैसे उनके बातों को आप फॉलो करने लगते हैं तो साइकोलॉजिकली आपको पता कर लेता है कि आप डर गए हैं। बस डर का ही खेल है। हम पहले भी बताया कि ऐसा अगर आपके नंबर से, आपके आधार नंबर से कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुआ भी है तो इसमें आपके पास कोई कॉल नहीं आने वाला है, टेलीफोनिक कोई जांच पड़ताल, एजेंसी जो भी एनफोर्समेंट एजेंसी है वो जांच गुप्त रूप से कर रही होती है, और अगर आप दोषी पाए गए हैं तो आपको सीधा आके अरेस्ट करेंगे और आपको कस्टडी में लेके ही पूछताछ करेंगे। डिजिटली आपसे कभी पूछताछ नहीं कर सकती है। बिल्कुल सर एक और चीज़ है सर, कभी कभी मेल्स आते हैं या SMS आते हैं और एकदम ठीक उसके नीचे लिंक दिया हुआ रहता है कि आप इसको गूगल फॉर्म को भरते हैं और वो लिंक क्लिक करते ही लोगों के पैसे अकाउंट से गायब हो जाते हैं। तो इस पर क्या राय दीजिएगा सर कि कोई भी तरह का, ऐसा तो बोला तो जाता है कि कोई भी लिंक ना प्रेस करें, मगर उन लोग आ जाते हैं इस चीज़ में कि अच्छा आपका इतना अकाउंट से पैसा कट गया है, आप बेचैनी में आप क्लिक कर देते हैं। तो इस पर क्या करते हैं? बिल्कुल सही बात है कि अधिकतर जो छोटे छोटे साइबर फ्रॉड हो रहे हैं इसी लिंक और APK फाइल के वजह से हो रहा है। कोई भी कहीं भी किसी भी अननोन नंबर से लिंक आ गया, APK फाइल आया, लोग जिज्ञासा बस उसे क्लिक करते हैं और क्लिक करने भर की ही देरी होती है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका मोबाइल हैक हो जाता है, आपका सारा मोबाइल में जो डेटा है वो एक्सेस हो जाता है उसके पास और फिर आपके अकाउंट तक पहुंच जाता है। तो कोई भी अननोन जो लिंक आते हैं वो लालच भरा या कुछ रिवार्ड पॉइंट के नाम पे, कोई क्रेडिट कार्ड के, बस बहुत तरह के ये हैं, कोई सरकारी योजना का लाभ के नाम पर, तो ऐसे लिंक या APK फाइल को क्लिक ही नहीं करना है, उसको डायरेक्टली डिलीट करना है, ये बना लिया जाए। कि सर कोई सरकारी योजना का कभी मैसेज नहीं आता क्या? कुछ नहीं, ऐसा कोई थर्ड पार्टी से मैसेज को रिसीव ही नहीं करना है, उसको इंटरटेन ही नहीं करना है। सोशल मीडिया पे अगर आप लालच करते हैं, मेनली तो साइबर फ्रॉड का 3 कारण है। एक आपका डर, जिसमें कि आप डिजिटल अरेस्ट का शिकार होते हैं। दूसरा लालच, जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं, पार्ट टाइम जॉब के नाम पर सोशल मीडिया पे बहुत सारे विज्ञापन आते रहते हैं और उसे उत्सुकतावश या लालच में पड़ के उसे क्लिक करते हैं, उसे फॉलो करते हैं और फिर स्टार्टिंग में उसे कुछ बेनिफिट भी दिए जाते हैं और उसको देख के लोग और पैसे इन्वेस्ट करने लगते हैं, लिहाजा आप बड़े बड़े अमाउंट का ठगी का शिकार हो जाते हैं। सर अगर डिजिटल अरेस्ट में किसी के साथ फ्रॉड हो गया, वो अपना पैसा दे चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप तो वो तो हम लोग जानते हैं कि उसके बाद वो गायब हो जाते हैं पूरी तरह से, आपका मोबाइल, सोशल मीडिया सब जगह से गायब। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए अपने इसके बाद? बिल्कुल, जैसे ही साइबर फ्रॉड के बारे में आपको जानकारी हो गई तो इंस्टेंट आप जो है 1930 पे कॉल करेंगे और आपका जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो सारा डिटेल आप वहाँ लिखाएंगे। और यदि कभी कभी कॉल बिजी आता है तो एक पोर्टल है cybercrime.gov.in, इस पर आप खुद भी लॉगिन करके सारा डिटेल आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 रास्ता है। सर अब जैसे कि अगर अमाउंट के ऊपर भी निर्भर है क्या, कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ले लिया तो कुछ अलग तरीके से केस होगा इस पर, या कम अमाउंट हुआ तो नहीं, उतना इंटरटेन नहीं किया जा रहा है साइबर क्राइम द्वारा, ऐसा कुछ भी होता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका फिनेंशियल फ्रॉड चाहे लिमिट जो भी हो, बड़ा अमाउंट हो छोटा अमाउंट हो, सबका मामला दर्ज होता है और उस पर कार्रवाई होती है विधिवत। कार्रवाई कैसे होती है, मतलब कि आप लोग डिटेक्ट कैसे करते हैं कि ये चीज़ को आप पहुंचने का कोशिश कैसे होता है इसमें? ये देखिए अनुसंधान का विषय है, फिर भी इसमें यही है कि आपका बेसिक चीज़, अगर जैसे ही आपका फ्रॉड हुआ, इसमें बेसिक बात यही है कि आप कितना जल्दी 1930 पे आप कॉल करते हैं, ऑनलाइन कंप्लेन कितना जल्दी दर्ज कराते हैं। एक तरह से ये समझिए कि ये फायर, अगर कहीं अग्निकांड होती है तो अग्निशामक को आप कितना देर में कॉल करते हैं, कॉल कितना देर जल्दी, है ना? तो उसी तरह ये समझिए एक तरह से आप अग्निकांड जैसा है। आपके साइबर फ्रॉड होने के बाद आप जितना जल्दी 1930 पे ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करेंगे, उतना जल्दीबाजी में आपका फ्रॉड किया हुआ पैसा होल्ड हो पाएगा किसी न किसी अकाउंट में, और जब होल्ड हो पाएगा तभी वो पैसा फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको रिफंड किया जा सकता है। अगर आप 1930 पे ही कंप्लेन ऑनलाइन दर्ज करने में ही आप डिले कर दिए तो वो सारे पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपको कम चांस है कि आपका पैसा रिफंड हो पाएगा। सर एक और जो क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है सर, AI का इस्तेमाल हो रहा है वॉइस रेगुलेट करने का, और उससे फ़ोन आता है कि सर कि मतलब कि अगर मेरे पिताजी को फ़ोन आ रहा है कि आपका बेटा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, आप ऐसे ऐसे थाना में, आप इतना पैसा भेजिए तो हम लोग छोड़ देंगे। ये पुलिस क्या सही में आपको फ़ोन करके पैसा मांग रहे हैं, या थाना में कहीं आपका बेटा है तो बुलाएगा नहीं, सीधा पैसा मांगेगा, ऐसा होता है क्या? एक तो पहले ही हमने बताया कि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। अगर पुलिस जो है वो पैसा मांग ही नहीं सकती है, अगर वो मांग रहा है तो ये स्वतः एक अपराध है, और ये
पुलिस हो नहीं सकती है। यहाँ एक और साइन है कि वो विश्वास दिलाने के लिए कि हम पुलिस वाले हैं, वो व्हाट्सएप में डीपी लगा हुआ रहेगा। दूसरी बात, वो अपना आईडी भेजेगा। तो ये सब भी एक सिंबल है। रियल में जो पुलिस होते हैं वो अपना आईडी नहीं भेजते हैं। जैसे ही उसने अपना आईडी भेज दिया तो आप समझ जाए कि ये फर्जी आदमी है, फर्जी है। ये एक बड़ा पहचान है। बड़ा पहचान हाँ, ये है कि आपको कोई आईडी अपना भेज रहा है, मतलब क्या समझ आएगा एकदम गलत आदमी है। बेशक है वो गलत आदमी है, फर्जीवाड़ा है। अच्छा, एक और क्राइम जो एआई का इस्तेमाल हो रहा है आजकल सर, की फ़ोटो स्वैप वाला, किसी और का फेस में किसी और की बॉडी में फ़ोटो लगा रहा है। इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या है कि इस पर अगर आपको मिल गया वीडियो ऐसा आपका या फ़ोटो मिल गया तो साइबर क्राइम में क्या कंप्लेन कैसे किया जा सकता है? देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड हो, ब्लैकमेलिंग हो, किसी भी प्रकार का हो, सब पे 1930 पे ही कॉल दर्ज होता है और उसमें फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है। और बाकी फिर जो भी कोई लिंक का या कोई ऐप का लोग यूज करता है तो उस संबंधित नोडल को हम लोग मेल करके उसका पता लगाते हैं और फर्दर कार्रवाई करते हैं। आखिरी सवाल ये है कि डिजिटल अरेस्ट अगर किसी के साथ हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट के ऊपर है, तो आप पहला सलाह क्या दीजिएगा? जो पहला कॉल आ रहा है कि आपको आपका अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, पहला रिएक्शन आप क्या बोलिएगा उस आदमी का कि क्या करना चाहिए? पहली बात तो आदमी को अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि हमें, अगर मेरे द्वारा कोई गलत काम नहीं किया गया है तो कानून पे थोड़ा भरोसा तो होनी ही चाहिए। उसे डरना नहीं चाहिए और इस तरह के कॉल को इग्नोर करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई फ़ोन आ जा रहा है तो लोकल थाने से संपर्क कर इसकी सूचना और इसका रिपोर्ट लिखाना चाहिए। और सर, लोग कभी कभी कॉल करके धमकी भी दे देते हैं कि अगर तुम थाना गया तो हम बताइए देंगे, वैसा टाइप होता है कि हम बता देंगे, तो उसमें क्या करना चाहिए? और कोई उसी समय ही डर जाते हैं। हाँ, तो हमने तो बार बार मेरा यही कहना है कि आपको डरना ही नहीं है। आपके डर का ही फ़ायदा उठाता है। सामने से कोई वार कर सकता है, फिजिकली अटैक कर सकता है, टेलीफोनिक डिजिटली वो क्या कर सकता है? वो धमकी ही दे सकता है। क्या हो सकता है? अगर हम सही हैं तो सही हैं, और इस तरह की कोई भी धमकी हो, कुछ भी गलत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, डराने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप इसे लोकल थाने में संपर्क करके उसकी जानकारी दे सकते हैं। चलिए, तो समझिए एक बात कि आपका डर आपका डिजिटल अरेस्ट का कारण बन सकता है। डरिएगा नहीं। आपको कॉल्स आएंगे, आपको बहुत तरह का चीज़ बोला जाएगा कि आपका मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है अकाउंट से। आप पहला बात है, फ़ोन काटिए, आइए थाना के पास, लोकल थाना में जाइए, फ़ोन नंबर दर्ज कीजिए, रिपोर्ट लिखाइए। और कोई भी, सर जैसे बताया है, कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता वीडियो से। वीडियो कॉल से कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कर सकता, ठीक है? ये बात एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। और दूसरा बात, अगर आपको ज़्यादा डीपी लगा हुआ दिख रहा है व्हाट्सएप पे, ज़्यादा ये लग रहा है कि एकदम आईडी भेज रहा है, तो समझ जाइए कि वो फ्रॉड है, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। ये गेम है डर, मैनिपुलेशन और फिर कॉन्फिडेंस का, क्योंकि आपको लास्ट में कॉन्फिडेंस में ले लेता है कि हाँ भाई पैसा भेज दीजिए, आप बच जाइएगा, और वो लास्ट कॉन्फिडेंस है। तो आप ना डरिए, ना मैनिपुलेट होइए, तो आपको कॉन्फिडेंस में ले भी नहीं पाएगा। ये था हमारा एपिसोड ऑन डिजिटल अरेस्ट, और हमारे साथ है सर इंस्पेक्टर सर श्याम रंजन जी, जो साइबर क्राइम पटना में है। और अगर आप बिहार में आपके साथ हुआ है फ्रॉड, तो जल्दी से जितना जल्दी हो सके 1930 में कॉल कीजिए और सतर्क रहिए। पहला बात तो आपको सतर्क रहना है, कोई भी लिंक पे क्लिक नहीं कीजिए, कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता किसी सब मामले में। और इस अपराध का रोकने का सबसे बड़ा हथियार आपकी जागरूकता, आपकी सतर्कता ही है। आज मतलब अगर साइबर थाना पटना की बात करें तो हर महीने यहाँ 300 से ऊपर केस दर्ज हो रहा है। तो इसलिए अभी हर आदमी तक इस बात का रीच पहुँचना बाकी है। और ऐसे ही कुछ मॉडल्स ही हैं, यही सब मॉडल्स, यही सब अपराध शैली के इसके सारे लोग शिकार हो रहे हैं। तो इसलिए अधिक से अधिक लोग इसको देखें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। आज के डेट में स्मार्ट कौन है जो साइबर अवेयरनेस के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में जान रहा है? कहे कि इसका शिकार हुए आदमी का आप अगर समीक्षा करेंगे तो इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बड़े बड़े मैंने टेक्निकल जो एमटेक, बीटेक, सब यही लोग शिकार हो रहे हैं। सारे के पीएमसीएच के डॉक्टर, एम्स के डॉक्टर, आईजीएमएस के डॉक्टर, बड़े बड़े एडवोकेट, इंजीनियर, सारे लोग, प्रोफेसर, टीचर, सब लोग शिकार हो रहे हैं। तो कहने का मतलब आप अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप इंटेलेक्चुअल भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप में लालच है, कहीं ना कहीं आप में एक डर है और जानकारी का अभाव है, तो जिसके कारण से आप भी शिकार हो जा रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोगों तक यह शेयर हो, देखें और साइबर क्राइम से बच पाए। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और
चूँकि आपने यह जानकारी उपलब्ध करने का प्रयास किया, हमारे तक आया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।